नमस्कार साथियों, मैं अवध पटेल मुख्यमंत्री जन दर्शन में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी आए हुए हैं। 23 रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं और ये अभ्यर्थी पिछले 2 साल से दर दर भटक रहे हैं। कभी कोर्ट जा रहे हैं, तो कभी ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो कभी मंत्री के पास जा रहे हैं, तो कभी विधायक के पास जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा है। अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। सवाल यह है, जब पद रिक्त है तो नियुक्ति क्यों नहीं? आप बताइए, आप कैसे आए हैं और क्यों आए हैं? सर, हम लोग डीएड सहायक शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर, और हम लोग नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार से अनुरोध करने आए हैं। हम लोग पिछले तूता धरना स्थल में पिछले 24 दिसंबर से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं सर, और लगातार सरकार और शिक्षा मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि जो 2300 बीएड सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निकाला गया था, उनके जगह पर हम 2600 अभ्यर्थियों को डीएड अभ्यर्थी हैं सर, और हम लोग सहायक शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर आए हुए हैं। हम लोग पिछले 24 दिसंबर से तूता धरना स्थल में आमरण अनशन में बैठे हुए हैं सर, और लगातार शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जाए करके। इसी को लेकर सर आज हम लोग जन दर्शन में मुख्यमंत्री से मिलने भी आए हुए हैं, ताकि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके और हमारी मांग पूर्ण हो सके। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार आला है और मैं वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर मगर चौकी से आया हूँ। आज जन दर्शन लगा है सीएम हाउस में, तो हमारी जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराने और उनको ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए हमारे डेलीगेशन टीम आई हुई है। तो हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि सरकार जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो निर्णय आया हुआ है हमारे पक्ष में, तो उन पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें नियुक्ति प्रदान करें। जैसे कि आप देख सकते हैं साथियों, ये लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और अपनी मांगों को रखने के लिए। ये लोग 2023 सहायक शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं, जो पिछले 2 साल से प्रतीक्षा में है कि कब नियुक्ति मिलेगी और कब हम छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारेंगे। लेकिन अब भी इन लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है और उसी बात को रखने के लिए ये लोग यहाँ पे जन दर्शन में अपनी ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। कोर्ट के आर्डर आने के बाद क्या क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, अब 2621 बीएड धारियों को हटाया गया है, उसके जगह से मात्र 1300 ही लोगों को नियुक्ति दिया गया है। उसके बाद भी 1300 से प्लस पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति नहीं हो रहा है। उसी के लिए हम मांग के लिए आए हैं। हम लोग को बार बार शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से भी मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन 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 यही मिल रहा है, हमें नियुक्ति नहीं मिल रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसी के चलते आज हम मुख्यमंत्री जी से जन दर्शन में आए हैं अपनी बात रखने के लिए। हमारी पीड़ा व्यथा को समझे, हमने उनको चुना है हमारा मुखिया, हमारी बात को भली भांति सुने, यही विनती आग्रह निवेदन के लिए आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम टीकाराम वर्मा है। मैं बेमेतरा से आया हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप आज जन दर्शन में आए हैं, आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हमारी जो मांग है वो तो डीएड अभ्यर्थी डीएड के सहायक शिक्षक 2300 पद की जो भर्ती है उसके लिए आए हैं कि जल्द से जल्द उसमें नियुक्ति दे दिया जाए। आप लोग देख सकते हैं साथियों कि इन लोगों के चेहरे को देखिए, चेहरे थके हुए हैं लेकिन आंखों में उम्मीद जिंदा है। जब कब नियुक्ति मिलेगी, कब नियुक्ति मिलेगी, यही सोच के अब भी ये लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2023 से ये लोग इंतजार में है कि कब नियुक्ति मिलेगी और हम छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारेंगे। बात यह है कि जब ये योग्य हैं
क्वालिफाइड है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसके बावजूद भी और साथ ही साथ कोर्ट का आर्डर है, सेवरल कोर्ट का आर्डर है और शिक्षा मंत्री ने भी ये स्वीकार किया है शीतकालीन सत्र में कि यहाँ पे 2615 पोस्ट थे, जिसमें से केवल 1300 पोस्ट पे नियुक्ति हो पाई है। 1300 पोस्ट जो है अभी भी खाली है। इसके अतिरिक्त 984 जो पोस्ट थे वो निर्विवाद थे, उसमें न तो काउंसलिंग हुई है न वो कोर्ट केस में लगा हुआ था, वो भी पोस्ट अभी भी बाकी है। तो दोनों को मिला के टोटल 2300 पोस्ट अभी खाली है और ये लोग अभी प्रतीक्षा में है कि इन लोगों को नियुक्ति कब मिलेगी। और अपनी बात रखने के लिए ये लोग अभी जन दर्शन में आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? आपसे आता हूँ। कब से बैठे हुए हैं वहाँ पे अनशन में? सर हम लोग यहाँ पे तूता धरना स्थल पे पिछले 24 दिसंबर से आमरण अनशन में बैठे हैं और हमारे कई भी साथी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनको ड्रिप बॉटल लग के फिर वो लोग जाके धरना स्थल में बैठे हैं सर। और मुख्यमंत्री के पास जन दर्शन में आने का मेन यही मुद्दा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी तकलीफों को समझे। हम लोग पिछले 24 साल से तूता में बैठे हैं, उससे पहले से हम लोग इस भर्ती में अपने पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं सर, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, तो उसी यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमारी पीड़ा को समझेंगे मुख्यमंत्री जी। जन दर्शन में आने का मुख्य उद्देश्य वही है कि हमारे पीड़ा को समझ कर हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहांगीर बुहारी है सर। मैं बस्तर क्षेत्र से हूँ, जो कि हमारा भर्ती भी बस्तर सरगुजा से है, आदिवासी। ठीक है, जैसे कि आप लोग वहाँ पे धरना स्थल में अनशन कर रहे हैं बिना खाए पिए हुए 24 दिसंबर से लेके अब तक, मतलब 16 दिन से, पिछले 16 दिन से कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप बताइए, वहाँ पे किसी को कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी होती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जी बिल्कुल, हम अपने शपथ पत्र के साथ बैठे हैं, है ना। कल ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया हूँ। इस जो भी होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होगी, विभाग की जिम्मेदारी होगी, आला अधिकारियों की होगी, है ना, क्योंकि उन्हीं लोगों के हरकत की वजह से हम लोगों की ये दशा है। क्योंकि आज कोर्ट के आदेश आया 26 दिसंबर हो गए, जबकि 2 महीने के भीतर कंप्लीट करने को कहा गया था, लेकिन शासन प्रशासन विभाग की वजह से इतना लेट लतीफे हो गया है और हम लोग इस कदर मजबूर हो गए हैं, हमारा पीड़ा इस तरह से हो गया है। क्योंकि हमें बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमें लड़ने के लिए एक एक रुपया पाई चंदा करना पड़ता है। हमारे पास काम काज है नहीं। हर 15 दिन में अपने जनप्रतिनिधि, विधायक है, सांसद है, इन लोगों से मिलते हैं कि क्या हो रहा है, हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ता है। तो इस बीच हम कहाँ क्या काम काज कर पाएंगे सर? हम लोग कुछ काम काज नहीं कर पा रहे हैं और यही जानने के लिए हम लोग आज जन दर्शन में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में, कि हम लोगों के लिए कुछ सोचे, है ना। हम भी तो उनके बच्चे हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इस तरह से हम उनके दरबार में आए हैं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सभी अभ्यर्थी हमारे ही राज्य के हैं और आपके ही बच्चे हैं, और ये लोग पिछले 2 साल से नियुक्ति को लेकर कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी नेता के पास, कभी मंत्री के पास, कभी यहाँ ज्ञापन दे रहे, कभी वहाँ ज्ञापन दे रहे, दर दर भटक रहे हैं। इन लोगों के पास योग्यता है और एग्जाम भी दिला चुके हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों की नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। ये लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि एक दिन नियुक्ति मिलेगी और छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारेंगे। तो इन लोगों को आश्वासन नहीं, इन लोगों को आदेश दीजिए ताकि इन लोगों की नियुक्ति हो सके और ये लोग छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवार सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे कि आप बात करते हैं विजन 2047 की, तो क्या उस विजन में ये योग्य अभ्यर्थियों की भविष्य नहीं है? अगर है तो आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? इन लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? मैं हूं अवध पटेल, जन दर्शन मुख्यमंत्री निवास स्थल से कैमरामैन मनोज के साथ।